त्रासी दिले दोस्तों, हाल ही में मैं तारा के विषय में रिसर्च कर रहा था, समझने का कोशिश कर रहा था। तभी मुझे एक बात याद आया कि देखना है यारो, समझने का है ये दौर, होता है कुछ है तो और। किसने किया इस पर गौर, जिसके आंखें हैं चारों ओर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा? इसके विषय में आप लोग कैसे उत्तर निकालते हो, कैसे समझते हो, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, अवलोकितेश्वर और तारा की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को भी जितना चाहिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचे, आपकी दोस्तों तक पहुंचे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को भी शुरू करते। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो तारा एक बोधिसत्व और तारा उनके और एक वादा को नहीं देखा है तो देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो भी कुछ खास मजा आने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी ज्ञान, ऐसी नॉलेज की वीडियो आपके लिए है, आपकी दोस्तों के लिए। तो एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। हमारे ऑथर कहते हैं, कल्बा थोकमा में पा सेजावाला गेलों ढिमा में बहे की नवा सेजावा 속जुई देसिन से पा थाम चेगी निंजे छेम्बोई वेसरगी मोंबर वांग कुरवे देनी फापा चेंडे शिक्षु गिरला। दोस्तों, फिर बहुत से युग में से एक युग में ढिमा में बहे के नाम से जानने वाले भिक्षु को बहुत से बुद्ध ने रोशनी के माध्यम से करुणा का अनुमति दी थी। फिर वह अवलोकितेश्वरा में बदला, कन्वर्ट हुआ। फिर से बहुत से बुद्ध और बोधिसत्वों ने उनको रोशनी के माध्यम से प्रज्ञाता की अनुमति दी थी। इसी कारण तारा और अवलोकितेश्वर दो में कन्वर्ट हुआ, दो में बदला। इसीलिए बुद्धिज्म में कहते हैं, सांगे थमजे की गोंगपा कोंग सिमजेन नम जिपा छिम्बो गेदांग चुडुक ले क्यों पर जेदो। इसका अर्थ यह है दोस्तों, तारा और अवलोकितेश्वर उन्होंने बहुत से बुद्ध के लक्ष्य में कार्य किया, जिसमें सभी जीव जंतु के 8 प्रकार के डर, 16 प्रकार के डर से बचाया। जिसमें हमें नुकसान पहुंचाने वाले 8 प्रकार जो है, शेर का डर, पागल हाथी का डर, आग का डर, सांप का डर, चोर का डर, धातु का डर, सुनामी का डर, असुर का डर, जिससे हमें बचाते हैं। इन 8 प्रकार के डर से बचाए हुए इतिहास भी बड़े मजेदार है। तो पहले शेर से बचाए हुए इतिहास हम जानेंगे। एक बार हुआ ये था दोस्तों, एक मासूम सी लड़की आग जलाने के लिए घने जंगल में लकड़ी ढूंढ रहे थे। तभी एक भूखा शेर ने आया, वो लड़की को मुंह से उठा के अपने गुफा में ले जाने लगा। तभी वह लड़की के ख्याल में तारा आया। उसने तारा को तन मन से पुकारने लगा, ओम तारे तू रे सो, ओम तारे तू रे सो करके तन मन से पुकारने लगा। तभी पेड़ का पत्ता से बने हुए वस्त्र ग्रहण हुआ एक लड़की आया। वो शेरनी का मुंह से वो बच्ची को उठाया और अपने गांव तक छोड़ दिया। इससे हम लोगों को क्या पता लगते, शेर का डर से बचाया हुआ इतिहास। अब हम जानेंगे दोस्तों, पागल हाथी से बचाया हुआ इतिहास। एक बार हुआ ये था कि फिर एक 16 साल की बच्ची जंगल में जा रहे थे। फिर एक पागल हाथी आया, लड़की को उठा के उधर पटका, इधर घुमाया, उधर घुमाया। फिर वो लड़की के ख्याल में तारा आया। उसने तारा को तन मन से पुकारने लगा, ओम तारे तू रे स्वा, ओम तारे तू रे स्वा। फिर पागल हाथी शांत हुआ, वो बच्ची को बड़े पत्थर के ऊपर रखा, फिर प्रणाम करने लगा। फिर वो बच्ची को ले जाके गांव में ले जाके रखा, फिर प्रणाम करने लगा। इधर ले जाके रखा, प्रणाम करने लगा, उधर ले जाके रखा, प्रणाम करने लगा। ऐसा होते हुए राजा भी देख रहे थे। फिर राजा ने सोचा कि ये आम लड़की तो नहीं हो सकते। फिर इसके बाद में राजा ने उस लड़की को अपने
बेटी की तौर पर स्वीकार किया। तो ये है दोस्तों पागल हाथी से बचाया हुआ इतिहास। अब हम जानने वाले दोस्तों तीसरा इतिहास, जो है आग से बचाया हुआ इतिहास। एक बार हुआ ये था कि एक घर में एक परिवार रहते थे जिसको आसपास के घर वाले लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, दुश्मन की तरह देखते थे। एक रात आसपास के घर वाले लोग ने उनके घर पे आग लगा दिया। जब वो लोग जागे, चारों तरफ आग ही आग, क्या करे। तब वो लोग ने भी तारा को तन मन से पुकारने लगा, ओम तारे तू रे सो, ओम तारे तू रे सो। तब आसमान पर काले बादल छाया और केवल उसी घर में ही बारिश गिरा। आग बुझा, जान बचाया। तो ये है दोस्तों आग का डर से बचाया हुआ इतिहास। अब हम जानने वाले दोस्तों सांप से बचाया हुआ इतिहास। एक बार एक गांव में एक वेश्या थी जिसको एक सामान बिक्री करने वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 5 टका मोती दूंगा। तो वह लड़की भी शाम को उसके घर जाने के लिए मान गई। शाम को उसके घर जाते वक्त अचानक से उसका ऊपर एक सांप आया, उसको गले से लपेटने लगा, जगड़ने लगा। तभी वह लड़की भी क्या करूं, इधर देखा उधर देखा, क्या करूं। तभी उसके ख्याल में तारा आया। उसने तन मन से तारा को पुकारने लगा, ओम तारे तू रे सो, ओम तारे तू रे सो। तभी वो सांप जो है फूल के माला में तब्दील हुआ, फूल के माला में बदला। तब से वो फूल के माला जो है 7 दिन तक वो लड़की के शरीर में रहा। तो दोस्तों इससे हमको पता लगते है सांप का डर से बचाया हुआ इतिहास। अब हम जानने वाले दोस्तों चोर और डाकू से बचाया हुआ इतिहास। एक बार हुआ ये था दोस्तों, गुजरात में बारूकच कहलाने वाले बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत अमीर थे। वे भी दूसरे व्यापारियों के साथ मारू में व्यापार करने रास्ते में जा रहे थे, बहुत सामान के साथ जा रहे थे। तभी रास्ते में डाकू आया, चोर आया, लूटने लगा, काटने लगा। कोई लोग तो इंसानी मीट खाते थे। तभी वह व्यापारी भी क्या करूं समझ में नहीं आया होगा, क्या करूं, इधर देखा कुछ बचाने का नहीं, इधर देखा उधर देखा। तभी उसके ख्याल में तारा आया। उसने भी तन मन से तारा को पुकारा, ओम तारे तू रे सो, ओम तारे तू रे सो करके तन मन से पुकारने लगा। तभी तारा एक योद्धा में अवतरित होके आया। तभी वो चोर डाकू सबको वहां से दूर भगा दिया। मारा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मार देगा तो बोधिसत्व नहीं कहलाएगा ना, दूर भगा दिया। तो दोस्तों इससे हम लोग को क्या मालूम होता है कि चोर और डाकू से बचाया हुआ इतिहास। अब हम जानने वाले दोस्तों बंधन से बचाया हुआ इतिहास। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे तुझे नहीं पता तू कौन है? याददाश्त कमजोर हो तो गले में आई कार्ड लगाकर घुमा कर। तुम क्यों पकड़े गए? नकली पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कला है, कलाकार को भी पकड़ते हैं क्या? एक बार हुआ ये था दोस्तों, एक चोर ग्रुप के मुखिया चोरी करने के लिए एक महल पर खुफिया तरीकों से पहुंचते हैं, जिस पर सोना बहुत से कीमती चीज रखे हुए थे। लेकिन मुखिया की किस्मत कुछ खास नहीं चमक रहा था उस वक्त। सभी कीमती चीज को छोड़ उसने मदिरा का बोतल उठाया, ठीक ठाक पीने लगा, टल्ली हो गया, बेहोश हो गया, वहीं सोने लगा। अगले दिन बहुत से लोगों ने उसको देखा और जेल में कई दिनों तक भूखा बंद कर दिया, भूखा छोड़ दिया। बचाने वाला कोई नहीं था। तभी मुखिया की मन में तारा का ख्याल आया। उसने भी तारा को तन मन से पुकारा, ओम तारे तू रे सो, ओम तारे तू रे सो, मुझे बचाओ करके तन मन से पुकारा। तभी दूसरों से अलग 5 रंग वाली चिड़िया आया, उसके जंजीर को खोला और आजाद कर दिया। एक रात
मुखिया के सपने में तारा पधारा और कहा, अगर तुमने मेरा एहसान समझा है तो आज से ही चोरी करना बंद करो और अपने ग्रुप को भी चोरी करने से रोको। तो दोस्तों, इस इतिहास से हम लोग को समझ में आते हैं कि बंधन, जेल ऐसा चीज से बचाया हुआ इतिहास। अब हम जानने वाले दोस्तों लहर से बचाया हुआ इतिहास। एक बार हुआ यह था दोस्तों, बहुत से व्यापारी लोग समुद्र के रास्ते से जा रहे थे, जिसके पास 3 जहाज थे। एक में बहुत से सोना रखे हुए थे, दूसरे में बहुत से चंदन के पेड़ रखे हुए थे, एक में बहुत से व्यापारी लोग सवार कर रहे थे। तब समुद्र की लहर आया, जहाज को तहस नहस करने लगा। तभी बहुत से व्यापारी लोग ने देव देवता को मदद के लिए पुकारा, लेकिन मदद कुछ खास नहीं मिला। तभी एक व्यापारी ने तारा को तन मन से पुकारा, ओम तारे तुरे सो, ओम तारे तुरे सो करके तन मन से पुकारा। तभी फिर से समुद्र की लहर एक आया, बहुत से व्यापारी और चंदन की पेड़, सोना, बहुत से कीमती चीज को टाकू तक पहुंचाया। तो दोस्तों, इससे हम लोग को मालूम होते हैं लहर से बचाया हुआ इतिहास। अब हम जानने वाले लास्ट और आखिरी दानव असुर से बचाया हुआ इतिहास। एक बार एक मार्ट में रेशमी तरीकों से भिक्षु गायब होने लगा, हर रात गायब होने लगा, गुम होने लगा। तभी एक भिक्षु रात को नजर रखने लगा कि ऐसा कैसे हो सकते है, हर रात हर समय भिक्षु गुम हो रहे, ये कैसे हो सकते। तभी उसके सामने दानव आया, दानव ने उठा के खींच के ले जाने लगा। तभी वो भिक्षु के मन में भी तारा का ख्याल आया, उसने तारा को तन मन से पुकारा। फिर एक देवी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में चाकू लिए खड़े हुए थे। उसको देख दानव भी डर के मारे क्षमा मांगने लगा और कहा, आज से मैं भिक्षुओं को खाना छोड़ दूंगा। फिर दानव ने मिट्टी से मोती, हीरा लोग उठा के भिक्षु को चराने लगा। तो दोस्तों, ये इतिहास है दानव असुर से बचाया हुआ इतिहास। ये है 8 प्रकार के डर से बचाया हुआ इतिहास। आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया समझने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने मेरे पहेली को समझ लिया, समझो आपने इस युग में बहुत कुछ नया सीख लिया। मैं फिर से दोहराता हूँ दोस्तों, देखना है यारो, समझने का है ये दौर, होता है कुछ है तो और, किसने किया इस पर गौर, आंखें जिसके चारों ओर। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसी वीडियो, ऐसी मिस्ट्री चीज जानने की शौकीन हो कि आप लोग जाने, आपकी दोस्त लोग जाने, तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को टेंग टेंग करके दबा दीजिए। तो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टाशी शो। फिर मिलेंगे चलते चलते।